हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ मुझे इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाएं और जब भी आपको नोटिफिकेशन आएगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डिज़ाइनर स्लीव, जिसको आप अपने पजामा बॉटम पर भी यूज़ कर सकते हैं, स्लीव पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि आपको बताने से पहले मैंने खुद ये ट्राई की थी, तब मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी लगेगी। तो जो मैंने एक गोल्डन पट्टी रखी है ये 3 इंच की है, और जो ब्राउन पट्टी है ये भी 3 इंच की है, और जो पेस्टिंग तैयार करी है ये 2.5 इंच की मैंने तैयार करी है। इनसे आधा इंच मैंने कम तैयार करी है। अब आप अपनी पेस्टिंग पर निशान लगाएंगे 2.5 इंच का इधर से, और चौड़ाई भी और लंबाई भी 2.5 इंच का हम तैयार करेंगे, और 2.5 इंच के मार्जिन पे ही आप अपने चौक से निशान लगाएंगे पूरे पेस्टिंग पर। ऑल ओवर पूरे इस पे हम निशान लग गए हैं हमारे 2.5 इंच के। अब सारे जो निशान हैं इनको आपस में मिलाना है। आगे पीछे हो भी जाएं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम कट करेंगे तो हम शेप अच्छे से देंगे। अगर शेप भी अच्छे से नहीं आती है तो आप इसको सिलाई में जब आप इसे मशीन से स्टिच करेंगे तो आप राउंड दे सकते हैं। एक एक जो आप तैयार करेंगे शेप को, एक एक शेप को भी तैयार कर सकते हैं आप। एक पैटर्न बना के आप कार्डबोर्ड का पैटर्न बना के आप अपनी उस पर कपड़े पे रख सकते हैं, या अपनी जो ये पेस्टिंग है उसको रख सकते हैं, और फिर पेस्टिंग को पेपर पे चिपका सकते हैं। अब हम पूरा इसको फोल्ड कर लेंगे कि हम एक साथ ही सारे काट लें, परेशानी ना हो हमें। इसे हम अब हम इसे राउंड देंगे, राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने के बाद हम इसे कैंची से आराम से काटेंगे। अगर इसमें भी शेप हमारी अच्छे से नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हम कैंची से शेप दे देंगे। अगर कैंची से भी अच्छी शेप नहीं प्रॉपर तरीके से बनती है तो आपके पास एक सॉल्यूशन और है, आपकी सिलाई। आप सिलाई में आप इसे अच्छे से राउंड दे सकते हैं, क्योंकि गलती हो जाती है जब हम इतने सारे पीसेस को एक साथ काटते हैं तो गलती हो जाती है। तो आप इसको अपनी सिलाई में भी अच्छे से शेप दे सकते हैं। अगर आपको पेस्टिंग काटने में गलती हो गई हो सकती है तो अब आप अपनी पूरी पेस्टिंग को खोल देंगे, और अपने गोल्डन कपड़ा जो है हमारा, इस पे हम इसको गरम प्रेस करके चिपकाएंगे। गरम प्रेस होने के बाद ही ये चिपकती है अच्छे से, तभी मतलब ये उसमें चिपक जाती है। अब मेरी जो बाजू है वो है ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन चॉकलेट कलर है जो, इसीलिए मैं अपने कपड़े को लगाऊंगी, सबसे पहले लगाऊंगी गोल्डन पे। और मैं गोल्डन पे लगा दिया है, और इसके नीचे मैंने ब्राउन कपड़ा रखा है। अब ब्राउन कपड़ा मैंने जो रखा है वो भी 3 इंच का है, और गोल्डन भी 3 इंच का है, और जो पेस्टिंग है हमारी वो 2.5 इंच की है। अब हमने अपनी स्टिचिंग, अपनी जो है सिलाई को शुरू करना है। यहाँ से आना है और हम चौक का निशान लगाएंगे बीच में सीधा। अब चौक का निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है कि जब हम सिलाई लेके आएंगे तो हमें यहाँ पे पक्का करना है, बाहर नहीं निकालना, साइड में ही 1-2 पॉइंट का हमें गैप देते हुए अगली सिलाई शुरू करनी है। जब हम कैंची से कट करें बीच में से तो दोनों सिलाई के बीच में गैप होना चाहिए। गैप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपनी सीज़र चलाएंगे बीच में
गैप नहीं होगा तो आसपास की सिलाइयाँ जो हैं वो ठीक से कट हो जाएंगी। अब सारी सिलाई हमने ऐसे ही राउंड करके करनी है। जहाँ पर भी राउंड आए अपनी सिलाई, अपनी फुट को रोकना है, तभी आराम आराम से वो राउंड घूम सकेगा। तो अब यहाँ पे हम सीधा ले लेंगे, पक्का करेंगे यहाँ पे हम, और 2 पॉइंट छोड़कर हम फिर इसको टर्न करेंगे और ऐसे ही हम सारी सिलाई लगा देंगे। फिर हम अपने बीच में से कैंची को कट करते हुए सारे पीसेस को अलग कर देंगे। ये पीस मैंने अलग कर दिए हैं। अब अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर सकते हैं आप, ज़्यादा है तो, कम है तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात, इस पे हमें सारे जो कपड़े हैं पहले प्लकर से हम अच्छे से शेप निकाल देंगे राउंड घुमा के पूरा, और फिर उसका हमें प्रेस करने हैं। सारे जो कपड़ों को फिनिशिंग के लिए हम प्रेस करेंगे। इस तरीके से ये शेप होएगी। जो भी कपड़ा आपकी बाजू है, जिस कलर की आपकी स्लीव है, उस कपड़ा वो ही डिज़ाइन, वो कपड़ा ऊपर नहीं रखना। कंट्रास्ट में आप देखेंगे, जैसे मैंने कंट्रास्ट में किया, आप समझ जाएंगे देख के। अब ये मेरा ब्राउन है कपड़ा नीचे वाला, ठीक है। अब मुझे गोल्डन कपड़ा का डिज़ाइन दिखाना है, क्योंकि तभी तो कंट्रास्ट मतलब अच्छे से उभर के आएगा। अब हम इसको पूरा स्टिच कर देंगे। एक एक करके हम ऐसे ही लगाएंगे। अब हमने सारे इस तरीके से लगा देने हैं। ये हमने सारे लगा दिए हैं अपने। 1.5 इंच छोड़ हमने स्टार्टिंग में हमने 1.5 इंच छोड़ा, इसलिए क्योंकि वो हमारा जब हम स्लीव अपनी स्टिच करेंगे तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच में लगाना है एक, फिर इन दोनों के बीच में लगाना है, फिर अगले दो के बीच में लगाना है। ऐसे करके हम दोनों के स्टार्टिंग के दो के बीच में, फिर अगले स्टार्टिंग के दो के बीच में, इस तरीके से ही आप सारे लगा देंगे। फिर नेक्स्ट लगाएंगे हम दो के बीच में। फिर दो के बीच में लगाएंगे आप इसको। इस तरीके से हम सारे जो हमारे डिज़ाइन है ये इसके ऐसे ही इसके बीच में लगाते रहेंगे। अभी हमारा लास्ट है। अब जितने भी इसको ऊपर से हम इसके अपनी डिज़ाइनर लेस लगाएंगे। लेस को मतलब थोड़ा सा लेस लगाने के बाद अच्छा आपका पीस डेकोरेट हो जाता है। लेस को खींचना नहीं है, दोनों तरफ से हम लेस को बंद कर देंगे। अब एक पूरा होने के बाद दूसरी साइड से भी हम लेस को पूरा बंद कर देंगे। ये हमारा पूरा डिज़ाइनर पीस तैयार हो चुका है। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।
थैंक यू सो मच।